कक्षा 12वीं का भौतिकी पुस्तक का ये पहला यूनिट है। इसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हम लोगों को पढ़ना है विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत और सतत आवेश वितरण आदि। इसमें शुरुआत करनी है हमको आवेश से। इसमें हम ये जानते हैं कि बहुत पहले से सूखे बालों पर अगर हम कंघी करते हैं और उसको फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के सामने लाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़ों को कंघी अपनी ओर आकर्षित करता है। ये 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने, जो यूनानी विज्ञान के संस्थापक थे, उन्होंने यह ज्ञात किया था कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, हल्के पंखों को, धूल आदि को भी आकर्षित करने का गुण आ जाता था। इसके बाद हम देखते हैं सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा के कारण जिसमें किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई है और एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है। इस प्रकार उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत कहते हैं। चूँकि यह विद्युत रगड़ने से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस पदार्थ को विद्युतमय कहते हैं या इलेक्ट्रीफाइड भी कहते हैं। किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अतः विद्युतमय पदार्थ को आवेशित या चार्ज्ड पदार्थ भी कहते हैं। इसमें जानकारी प्लस में हम ये जानेंगे कि भौतिकी की एक शाखा अलग से है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसे स्थिर विद्युत या स्थिर वैद्युतिकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। और उस शाखा को जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश या विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, उसे धारा विद्युत या गतिकी विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अर्थात ये दोनों भौतिकी की दो शाखाएँ हैं जो विद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत आवेश पर हम आते हैं। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ के अंदर विद्युत आ जाता है या आवेश आ जाता है और विद्युतीय गुणों का वो पदार्थ प्रदर्शन करने लगता है। यहाँ विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक कूलॉम है और इसका संकेत है कैपिटल C। इसका विमेय सूत्र है m0 m⁻0 l⁻0 t⁻0 और a। विमेय सूत्र के बारे में कक्षा 11वीं में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया हुआ है। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आप लोगों के लिए काम के हैं। आवेश की प्रकार की जानकारी के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसमें प्रयोग 1 लेते हैं हम। और इसमें यह बताया गया है कि कांच के 2 छड़ लेते हैं और कांच के इन 2 छड़ों को रेशम के कपड़े से दोनों को रगड़कर एक रस्सी से बांधकर लटका देते हैं और दोनों कांच की छड़ों को पास में लाने पर हम देखते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी हमको यह तो पता चल गया कि दोनों छड़ों को, कांच की दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उनमें आवेश आ गया, लेकिन कौन सा आवेश है अभी हमको ये ज्ञात नहीं है। एक दूसरा प्रयोग देखते हैं जिसमें एबोनाइट की एक छड़ लेते हैं, इसे ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर, पहले प्रयोग की तरह हम इसको भी रस्सी से लटका देते हैं बांधकर। अब एबोनाइट की एक दूसरी छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर पहली वाली छड़ के पास लाते हैं। पहली छड़ कौन सी? जिसको हम लोगों ने कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर टांगा हुआ है, और ये दूसरी जो एबोनाइट की छड़ ले रहे हैं, इसको ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर टांगा जा रहा है। और इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने पर पहली छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। प्रयोग तीसरा लेते हैं। इसमें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। अब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर कांच की छड़ के पास लाते हैं। ऐसा करने से दोनों छड़ एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। अर्थात दोनों छड़ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब निश्चित ही इन दोनों छड़ों में से एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत आवेश है। अर्थात यदि पहले छड़ में धनात्मक आवेश है तो दूसरे में ऋणात्मक, या पहले में ऋणात्मक है तो दूसरे में धनात्मक आवेश होगा, तभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से अलग है,
इस तरह ये शुरुआती इसकी अवधारणा है आवेश की। फिर धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होने के बाद हम लोगों को यह पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। धनावेश जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है उसे धनावेश कहते हैं। और ऋण आवेश कौन सा है? ऋण आवेश में एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दोनों छड़ों में अगर धन धन आवेश हुआ तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों छड़ों में अगर ऋण ऋण आवेश हुआ तो भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों छड़ों में से एक में धन और दूसरे में ऋण आवेश हुआ, अर्थात विपरीत आवेश होगा, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी हम समझते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आपकी पुस्तकों में आगे और दिया हुआ है धनावेश और ऋणावेश के अलग अलग संबंधित इनके बारे में टेबल, किनको किससे रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। हम आते हैं आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, और आगे अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ, परमाणु के चारों तरफ कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात दोनों का जो कुल आवेश है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। परमाणु दो विपरीत प्रकार के आवेशित कणों के विद्यमान होने के बावजूद विद्युत रूपेण उदासीन होता है, क्योंकि जितनी मात्रा में उसमें धनावेश होता है उतनी ही मात्रा में उसमें ऋण आवेश भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट की कक्षा में परिभ्रमण करते हैं वे इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़े होते हैं, क्योंकि नाभिक और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण बल कम होता जाता है, और परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत ही कम बल से बंधे होते हैं, अर्थात थोड़ा सा भी यदि बाहर से ऊर्जा मिले या बल लगे तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से मुक्त हो सकते हैं। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वस्तुओं के आवेशित या विद्युतमय होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। घर्षण विद्युत की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर इस तरह से की जाती है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ के बाह्यतम कक्ष से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो दूसरे पदार्थ के ऊपर चला जाता है। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस तरह से वह इलेक्ट्रॉन धनावेशित हो जाता है, यानी उसमें धनावेशों की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरे प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात धनावेशों की संख्या कम हो गई, तो दूसरा वाला जो पदार्थ है वो ऋणावेशित हो जाता है। ध्यान रहे कि रगड़ने की इस क्रिया में एक पदार्थ में जितना आवेश उत्पन्न होता है धनावेश, दूसरे पदार्थ में ठीक उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है, ताकि दोनों का जो कुल योग है वो नियत रहे।